कैसे हैं आप सब बच्चों। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए वीडियो में आपके आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 का सेकेंड टॉपिक लेके, जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बच्चों, आज हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक और शॉर्ट में इसको सॉल्व करने के तरीकों को समझेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स देखेंगे इधर। पहले फैक्टर मीन्स होता है किसी भी संख्या का फैक्टर। मान लीजिए जैसे कि 20 का फैक्टर का यह मतलब होता है कि 20 किन संख्याओं से कट सकती है। या आप ये समझिए कि फैक्टर्स मीन्स होता है कि 20 कितनी संख्याओं से कट सकता है, कितने नंबर से यह कट सकता है, कितने नंबर से इसमें पूरा डिवीजन हो सकता है। उसी नंबर्स उन सभी नंबर्स को जो हम लोग पता करते हैं, वो सारे नंबर जो 20 के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है। 20 का फैक्टर निकालना यदि और तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे 20 किस से कटेगा। तो मैक्सिमम कटने का जो नंबर है वो 20 तक जाएगा। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं, 4, 5, फिर 10 और फिर लास्ट में 20। इतने सारे इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ये सभी जो है 20 के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ फैक्टर, लेकिन कभी कभी पूछता है प्राइम फैक्टर निकालना। तो वो हम लोग अभी प्राइम नंबर जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वह किस तरह से इसका फैक्टर निकाला जाता है। तो अभी आप लोग इतना समझिए कि फैक्टर मीन्स होता है किसी भी नंबर्स का फैक्टर मीन्स यह होता है कि उस नंबर्स में कितने नंबर्स से पूरी डिवाइड हो सकती है जिसमें रिमाइंडर ना बचे। तो ठीक है, ये था फैक्टर्स। सेकेंड टॉपिक है हम लोगों का मल्टीपल। देखेंगे हम लोग मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई से बना हुआ है मल्टीपल, MULT और IPLES। मल्टीपल मीन्स होता है टेबल। यदि आपसे कहा जाए 20 का मल्टीपल्स लिखिए, तो 20 का मल्टीपल्स आप इनफिनाइट तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स तो अनेक हैं, आप उसमें जितने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे मल्टीपल्स बनते जाएंगे। तो देखिए अगर 20 का हम मल्टीपल्स निकालें तो सबसे पहले 1 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 40 आएगा, फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 60 आएगा, फिर इस तरह से 80 एंड सो ऑन ये आता जाएगा। तो ये जो नंबर्स हमको सीरियल ऑर्डर प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा? 20 का मल्टीपल्स कहलाएगा, यानी 20 का टेबल्स कहलाएगा। यदि 2 की बात करें तो 2 का मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10 etc। बहुत सारे। तो आप लोग को क्लियर हुआ बच्चों? मल्टीपल्स मीन्स होता है टेबल, शॉर्ट में याद रखेंगे। मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है? टेबल। और फैक्टर्स मीन्स क्या होता है कि जिस नंबर का फैक्टर पूछ रहा है उसमें कितने नंबर से डिवीजन हो सकता है। तो ठीक है, अब चलिए अपने सीरियल से तो एक एक करके टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका वो है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर समझेंगे हम लोग ऐसे नंबर जो 2 से, इवन नंबर पहले सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए वो सभी नंबर, यानी ध्यान से देखेंगे, ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए, ये याद रखेंगे। जितनी भी संख्याओं में 2 से डिवीजन पूरा हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाती हैं। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 से क्यों कटे? बाकी किससे कट रहा है उससे हमसे नहीं मतलब है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो संख्या 2 से कटनी चाहिए। यदि 2 से कटेगी तभी वो इवन नंबर कहलाएगा, नहीं तो फिर वो इवन नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं 9 की बात करूं तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 9 क्या हुआ? ये इवन नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। यानी 2 से जितनी भी संख्याएं आप डिवाइड कर सकते हो, जितनी भी संख्याओं को काट सकते हो 2 से, वो सभी क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होगा? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, ये सभी क्या है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा ऑड नंबर, इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या था कि जो 2 से कट जाए वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इवन नंबर्स। और ऑड में क्या होता है कि जो 2 से ना कटे वो सभी क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर्स। तो 2 से ना कटने वाली कौन कौन सी संख्या है बच्चों, देखिए 3 है, 5 है, और 7 है, और 9 है, और 11 है, और 12 नहीं है, 13 है, फिर बताइए, हाँ 15 है। 15 भी 2 से नहीं कटेगा, हालांकि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन हमको ध्यान देना है 2। इवन और ऑड इन दोनों को एक साथ याद रखिए, इवन और ऑड। जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो सभी कहलाएंगे इवन नंबर्स। और जो 2 से ना कटे वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगी, ऑड नंबर कहलाती है। ये सभी क्या है, ऑड नंबर कहलाती है। दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड सो दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। क्लियर है बच्चों? चलिए एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। आपको इस वीडियो में देखते ही देखते सब याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जस्ट डिफरेंट है, प्राइम और कंपोजिट ये दोनों एक साथ होते हैं, आप इनको ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स देखेंगे हम लोग। प्राइम नंबर्स बच्चों, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसमें या जिसका फैक्टर या जो केवल स्वयं से ही कटता हो, ऐसे नंबर्स जो केवल खुद से ही कटते हो या जिनका फैक्टर केवल 1 या सेल्फ हो, वही क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ऐसे कौन सी संख्या है बच्चों जिनमें केवल उनका ही भाग जा सकता है, उसी संख्या का भाग जा सकता है जो संख्या वो है खुद ही, और साथ ही साथ 1 से तो सभी में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर है। सबसे पहले क्या है, 2 आएगा आपके दिमाग में कि 2 में किसी का भाग डिवाइड नहीं होगा सर, और 2 हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो सकता। आप यहाँ पे याद कर चुके हैं कि 2 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए 2 को भूल जाइए। 2 जो है इवन नंबर नहीं होता है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स को, देखिए 1, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये सब बच्चों ऐसे नंबर्स हैं जिनका फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर अभी आप लोग को बताया गया। फैक्टर मीन्स होता है कि उसमें कितनी संख्याओं से भाग जा सकता है। तो ये देखिए, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं जाएगा, बल्कि जो प्राइम नंबर का रूल होता है कि या तो 1 से जाएगा या तो सेल्फ या खुद ही जाएगा, वही रूल इसमें लग रहा है। यानी 1, 3, 5, 7, 11, 13 में किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 1 में डिवाइड 1 से ही होगा, 3 में डिवाइड 3 से ही होगा, 5 में 5 से ही, 7 में 7 में, 11 का 11 से ही, 13 का 13 से ही डिवाइड होगा। इसमें बाकी और किसी भी नंबर्स का डिवीजन नहीं हो सकता है। तो हमको क्या रूल पता चला कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर केवल 1 हो या फिर वो सेल्फ हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो नहीं भूलेंगे हम लोग, फिर से रिवाइज करेंगे। इवन नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स आप देखें आपको मिले उसमें 2 से चेक करिए, 2 से यदि डिवाइड हो जाए तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स। और 2 से जो डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएंगे, सभी नंबर्स ऑड नंबर कहलाती हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो स्वयं से कटते हो या फिर जिनका फैक्टर क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर में क्या था कि केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी यह 1 से या फिर सेल्फ, ये नियम था, यह रूल था। जबकि कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटते हो, ऐसे नंबर्स जो जिनका फैक्टर या तो 1 होता हो या मोर, यानी अधिक, जिनके फैक्टर ढेर सारे होते हो, जो कई संख्याओं से कट जाए, 1 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा, 1 2 से ज्यादा। क्योंकि प्राइम में केवल 2 ही नंबर से कटने के कंडीशन थे, जैसे कि या तो 1 से कटे या तो सेल्फ कटे, तो 2 नंबर से कटता है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि कंपोजिट नंबर में होता है कि जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाले कौन से नंबर हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा
बोलते जाइए। 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। ये सभी जो है दो संख्याओं से, इन सभी के फैक्टर जो है दो से अधिक संख्याएं हैं, दो संख्याओं से ज्यादा है। जैसे 4 का कौन कौन सा फैक्टर आ जाएगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक खुद 4 होगा। तो कितने फैक्टर आए इसके, 3, 2 फैक्टर से ज्यादा आ गया, इसलिए क्या हुआ, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसी तरह 6 का यदि हम देखें, 6 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसमें 4 इसके फैक्टर आ गए, 1, 2, 3, 4 फैक्टर। यानी जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। और जो केवल स्वयं से ही कटता हो और 1 से कटता हो वो क्या है, प्राइम नंबर है। और जो 2 से नहीं कटता वो ऑड नंबर है, और जो 2 से कट जाता है वो इवन नंबर है। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज क्लियर की। तो बच्चों एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही हिंदी वर्ड्स यूज करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए, ये फैक्टर थे और मल्टीपल्स थे। अब हम लोग देखेंगे इस पे डिपेंड कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको बुक में मिलेंगे RS अग्रवाल के। जैसे यदि कहा जाए कि 80 का आप फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर का मतलब होता है कि 80 में कितने नंबर से डिवीजन किया जा सकता है। तो फैक्टर तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे 1, 2 और 4 etc। लेकिन हम लोग इतना नहीं निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे हम लोग एक दूसरे मेथड से, जो कि बहुत ही इजी वे है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 80 है, ऐसे करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करते हैं लेकिन 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 20, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 10, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 5, और फिर ये 5 किससे करेगा 5 से, फिर क्या आएगा 1। क्लियर है। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 80 के फैक्टर कितने आए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4 एंड लास्ट में 5। ये क्या हुए बच्चों, इसके फैक्टर हुए। कौन से फैक्टर, प्राइम नंबर्स। ये जो हम लोग नंबर्स निकाले ये क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम फैक्टर इसके हुए। फिर उसी तरह से 80 का मल्टीपल पूछता है तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो होगा फैक्टर। मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल्स के लिए मैंने बताया कि मल्टीपल्स में होता है टेबल। तो टेबल निकालेंगे, टेबल कैसे बनता है, पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे सीरियल से करेंगे। तो 80 का जो मल्टीपल्स बनेगा वो बनेगा 80, फिर 82 जा 160, 83 जा 240, 84 जा 320। इस तरह से हम लोग बनाते जाएंगे। ये सभी क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से बनाए मल्टीपल्स। तो बच्चों यह था आपके सेकेंड लेसन RS अग्रवाल से मैथ्स के कुछ मेन टॉपिक्स। इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेटेड आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको लगाइए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ये डिफिनेशन याद कर लीजिए, इसको याद करना ही पड़ेगा और बड़ा इजी तरीका है। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, और याद करने के बाद इसको मैथ को आप बुक से लगाइए। फिर भी कोई क्वेश्चन है जो नहीं आता आपको तो उसको तुरंत उसका पिक लीजिए और मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। और साथ ही साथ कोई टॉपिक, अगर आपको कोई और भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब में चैनल में लास्ट में नीचे मैसेज में कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। उस टॉपिक से संबंधित मैं इजी से इजी शॉर्ट ट्रिक आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, और इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए फटाक एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड टॉपिक में फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मीन्स होता है कि किसी संख्या का फैक्टर होता है, वह संख्याएं होती हैं उस संख्या से उसमें भाग चला जाए पूरा पूरा। यानी यदि हम बात करें 80 का फैक्टर, तो 80 का फैक्टर का मतलब है कि 80 में कितनी संख्याओं से भाग या डिवीजन किया जा सकता है। फैक्टर्स दो तरह से निकलते हैं, एक तो आप उस तरह से कि कोई भी नंबर्स लिख लें, और एक ये तरीका होता है जिसमें आपको केवल इवन नंबर्स या प्राइम नंबर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 80 का फैक्टर और ये हो गया मल्टीपल्स। ये जो मेन टॉपिक है जिसपे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स जिसमें 2 से डिवीजन पूरा पूरा हो जाए, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, वो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc। ये इतने ऐसे सारे नंबर्स हैं जिनमें 2 से डिवीजन पूरा पूरा हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा।
तो इवन नंबर कहलाते हैं। सेकेंड है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात करें तो जस्ट इवन और ऑड दोनों भाई हैं, दोनों को एक दूसरे से उल्टा समझेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग ऑड नंबर में क्या, इसमें था 2 से जो कट जाए, तो इसमें क्या होगा, जो 2 से ना कटता हो, जो 2 से नहीं कटेगा, बाकी किससे कट रहा है उससे हमसे नहीं मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑड और प्राइम नंबर में। आपको ऑड के लिए केवल इतना याद रखना है कि 2 से 9 कटता हो, 2 से नहीं कटेगा तो वो हो जाएगा ऑड नंबर, और 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। बहुत बार ऑड नंबर और प्राइम नंबर कॉमन होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए वो इवन कहलाएंगे, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के लिए हमने बताया कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हो, 2 फैक्टर होते हो। 2 फैक्टर का मतलब जिसमें केवल 2 से ही भाग जा सके और किसी न जाए, 2 संख्याओं से ही भाग दिया जा सके। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन सा बच्चों, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, जैसे 1 है, 3 है और 5 है और 7 है और 11 है। ऐसे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें केवल इसके 2 ही फैक्टर होंगे, यानी यह केवल 2 संख्याओं से ही कट सकता है। एक या तो 1 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, या तो सेल्फ, या तो खुद से ही कटेगा। तो देखिए ये सभी जो नंबर्स हैं, 1 केवल 1 से कटेगा, और 3 जो है केवल 3 से कटेगा, 5 जो है केवल 5 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 7 भी उसी तरह से या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, और 11 भी उसी तरह से या तो 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, ये था प्राइम नंबर। अब प्राइम और कंपोजिट दोनों भाई हैं, तो कंपोजिट में जस्ट उल्टा हो जाता है कि इसमें केवल 2 ही फैक्टर आते हैं, और इसमें कितने फैक्टर आते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर भी आ सकते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं, कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं इसको। 2 से ज्यादा फैक्टर आने का मतलब है, यदि मैं आपको बताऊं, 2 से ज्यादा फैक्टर आने का मतलब ये है कि वो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली संख्याएं देखिए आप, ये नियम याद रखिए, 1 या मोर, 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। चलिए देखते हैं कौन सी वो संख्या है जिसमें जिसके फैक्टर ढेर सारे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कौन सी संख्या है, 9 है, 6 है और 12 है। ये सब क्या है, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनके ढेर सारे फैक्टर हैं, या 2 से ज्यादा फैक्टर है। यदि 2 ही फैक्टर हो, कौन कौन से, या तो 1 या तो खुद से, तो क्या कहलाएगा, प्राइम। लेकिन यदि 2 संख्याओं से ज्यादा फैक्टर है तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाता है। चलिए देखते हैं 9 के कौन से फैक्टर होंगे। 1 होता है, 3 होगा और स्वयं 9 होगा। कितने फैक्टर आ गए बच्चों, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए, तो इसलिए क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, कंपोजिट। ध्यान देंगे हम लोग। 6 का उसी तरह 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 6 होगा। इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 फैक्टर आ गए, क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाता है। 12 का भी 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12 etc। ये सभी जो है फैक्टर्स क्या है, 2 से अधिक जिसके फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और यदि आपको कोई टॉपिक लगता है कि आपको मैथ में क्वेश्चन वगैरह जो कि आपको नहीं आता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसके लिए मुझे सीधे कमेंट में बता सकते हैं और उस टॉप क्वेश्चन को सीधे भेज सकते हैं ग्रुप में। मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी से इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए, 2 से 3 बार वीडियोस देखिए। चैनल पे जो बच्चे नए आए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, और नॉलेज जो है शेयर करने से ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए, और मैं आपके लिए आपके नेक्स्ट टॉपिक RS अग्रवाल नेक्स्ट 3rd लेसन जो है उसकी वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।